जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, अनुपात और समानुपात की आज लास्ट वीडियो। समानुपात अगले चैप्टर में एक समानुपात ही लेकर चलेंगे। तो अनुपात में जो क्वेश्चंस थे वो आप देख पा रहे हैं सामने। 3 विद्यालयों ए, बी तथा सी में छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। इन विद्यालय में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात क्या होगा। तो साथियों देखिए, आपके अब की बार कॉलेजों के नाम दिए हैं ए बी सी। ए आपने कहा, बी आपने कहा, सी, ये हैं कॉलेज। इनमें छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? 5:4:7 है। अब होता क्या है, 20%, 25% और 20% की वृद्धि होती है। तो सबसे पहले 20% की वृद्धि है, फिर आपकी 25% की वृद्धि है और एंड देन आपकी 20% की वृद्धि है। आप कहेंगे साथियों कि ये ऊपर को चिन्ह क्यों लगाए? तो अभी वृद्धि हो रही है, हो सकता है इन्हीं वाले सवालों में एक में 20% की वृद्धि, दूसरे में 20% की कमी दे दी जाए, या दूसरे में भी वृद्धि, तीसरे में कमी दे दी जाए। जैसे 20 की वृद्धि, 25 की वृद्धि, फिर 20 की कमी दे देता। तो ऐसे भी हो सकते, तब आपको कम करना है, फिलहाल आपको जोड़ना है। तो पिछले सवाल में आपने देखा तो मैंने क्या किया था, वहां पर मैंने 0 यहां पर ऐड कर ली, ये 0 यहां पर चिपका ली, जिससे कि हमारा आसान हो जाए। अब एक बार आप करके देखिए, आप करके देखो। 20% की वृद्धि यानी 100 पर 20, तो 100 500 पर 20 पंचे 100, यानी कि 100 बढ़ गए तो कितने हो गए? 600। 20 पंचे 100, हर 100 पर 20, तो 500 पे 100 बढ़ गए तो कितने हो गए? 600। 25% की वृद्धि, तो 25 चौको 100, यानी कि ये कितने हो गए? 400 से 100 बढ़ गए 500। लास्ट वाले कितने हो जाएंगे? 700 है भैया, 700 है आपके 20% की वृद्धि, यानी 100 पर 20 बढ़ गए तो 7 दूनी 14, 140 बढ़ गए तो कितने हो गए? 840। कितने हो गए? 7 दूनी 14, 140 बढ़ गए 840। यार आराम से निकाल लो कहीं पर, 700 का 20% ऐसे निकाल देंगे? बोलो ऐसे निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? और इन दोनों जीरो से ये कट गए, कितने बचे? 7 दूनी 14। यार 140 से ही तो बढ़ाने हैं, वहां ऐड कर दिए। अब क्या करना है? 0 से 0 काट देने। क्लियर? अब कितने बचे? 60, 50, 64, ये 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पचीसम 50, 2 तीसम 60। आंसर यही आ गया आपका। क्या आ गया? 3 25 42। ठीक है, यही आंसर आपका आ गया, 30 25 42। कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा? जो संख्याएं हैं उनमें अनुपात क्या हो जाएगा? तो आइए साथियों देखते हैं। 2 संख्याएं हैं, आपने मान ली संख्या A है और संख्या B है। ये दोनों 4:5 के अनुपात में हैं। पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% कमी कर दी जाए, तो साथियों आपको क्या करना है? यहां पर 20% की वृद्धि कर देनी है और इस वाले में 20% की कमी कर देनी है। तो सिंपल है। कैसे? आप इनके पीछे 0 बना लो, फिर इसके बाद आप कर सकते हैं। क्या करना है? इनके पीछे आपने 0 बना ली दो। अब आसान हो जाता है थोड़ा सा। देखो, जैसे 400 में 20% की वृद्धि करनी है तो 100 पर 20 बढ़ रहे हैं, तो 400 पे कितने बढ़ जाएंगे? तो 20 चौको 80 बढ़ जाएंगे, यानी कि आपके हो जाएंगे 480। क्लियर? यहां 20% की कमी हो रही, 100 पर 20 घटते हैं तो 500 पे कितने घट जाएंगे? तो 5 दूनी 10, 100 घट जाएंगे। कितने घट जाएंगे? 100 माइनस हो जाएंगे। तो आप यहां पर आराम से 500 में से -100 कर लीजिए, तो ये कितने बचेंगे आपके? 400 बचेंगे। कितने बचेंगे? 400 बच जाएंगे। अब 0 से 0 काट लो, तो कितने बचे? 48 और 40। 40 काटेंगे हम लोग, 5 8 हैं, कितने से काट रहे? 4 से काट दें, 4 एकम 4, 10 बचे, और यहां 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 2 से काटो, 2 पंचे 10 और 2 छक 12। अनुपात क्या होगा?
5:6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। अब जो लोग सीधे सीधे ऐसे ही करते हैं कि 20% की वृद्धि, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे। देखना, उन्होंने कर लिया क्या? 4:5। ठीक है, पहले में 20% की वृद्धि, तो 4 का वो 20% वृद्धि यानी कि 120 निकालेंगे बटे 100। ये यहां से काट देंगे तो कितना? 4 × 12 बटे 10। 12 चौको 48, 4 8 48 और दशमलव लग जाएगा। दशमलव लगना खतरनाक हो जाता है, इसे ऐड करना और घटाना जोड़ना जो भी है दिक्कत में होता है, इसलिए आप जीरो बनाएं, सबसे आसान तरीका है, कहीं पर भी परेशान ना हो। आपको जो बताते हैं वो रिसर्च करने के बाद, खोजने के बाद, लगाने के बाद, अनुभव करने के बाद बताया जाता है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा? आपके जो है, आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है कला एंड देन वाणिज्य है साथियों। आराम से ऐसे लिख लेंगे, वाणिज्य और एंड देन आपका है विज्ञान। अब देखिए इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, इसमें कितने थे? 3:5:8, इतने ही तो हैं। अब साथियों आपसे कह रहा है पहले वाले में 20% की वृद्धि, दूसरे वाले में 40% की वृद्धि और तीसरे वाले में साथियों 25% की वृद्धि कर दी है। अब सिंपल से इसे करने का फंडा देखिए कैसे कर रहे हैं। यदि साथियों यह कह दिया जाए कि 3 का 20%, तब तो निकलेगा नहीं, जल्दी से आसान नहीं होगा, तो आप सब में जीरो बना सकते हैं, सब में डबल जीरो बना दो। बोले ये बना सकते हैं, मैंने कहा यस बना सकते हैं, अनुपात में कभी भी काट सकते हैं। याद रखना अनुपात है तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, सब में तो अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी संख्या से डिवाइड कर दो, भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी संख्या में कोई चीज जोड़ने लगो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब में जोड़ना पड़ेगा, सब में घटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब हो गए ये 300 और 300 का 20% यानी कि परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100। तो 20% का मतलब 100 पर 20, तो 300 पे 20 दिया 60। तो 20% जब इसमें ऐड कर देंगे यानी कि 60 ऐड कर देंगे तो 360 हो जाएगा अनुपात। 500 है और 40% की वृद्धि हो रही, मतलब 40/100 पर, 100 पर 40 बढ़ते हैं तो 500 पे 500 को 20, 200 बढ़ गए तो 5 2 7, कितने हो गए? 700 हो गए। अब अगला बचा 25% की वृद्धि यानी कि 100 पर 25, तो 8 पर 25 अट्ठे 200, कितने हो गए? 200 हो गए। यानी कि अब ये हो गए कितने? 25 अट्ठे 200, 200 ऐड कर दिए तो 200 ऐड कर दो 800 में, कितने हो गए? 1000। क्या हो गए? 1000 हो गए। अब साथियों हमें करना क्या है? अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो आप 0 0 0 उड़ा दें, फिर बचा कितना? 36 70 और फिर लास्ट में बचा 100। अब इसे 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 50 100, फिर ये वाले भी कटेंगे, 35 दूनी 70 और ये 18 दूनी 36। अब ये नंबर नहीं कटेगी, यानी कि आपका जो रेशियो बनकर तैयार होगा वो 18 35 50 का होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल, आराम से इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग आगे। साथियों अगला क्वेश्चन है, यदि P प्लस के Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50%, क्या 50% हो तो P अनुपात Q ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करने का आसान तरीका आप देखिए, यहाँ पर P प्लस के Q का मीन्स गुणा 20% बराबर P माइनस Q का मीन्स गुणा 50%। इसे आप लिख सकते हैं क्या? P प्लस के Q, अब यहां से इसके नीचे ये वाली चीज आ जाएगी क्या? P माइनस Q बराबर आपका ये 50 ऊपर है तो 50% और नीचे क्या आ जाएगा? 20%। अब आप कहेंगे परसेंटेज है तो नीचे 100 लिखो, ना लिखो तब भी आप इन परसेंटेज को काट सकते हैं, क्योंकि दोनों के नीचे 100 लिखना है।
अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आप समझ गए होंगे। अब आराम से आप 20 का इधर गुणा कर लो और 50 का इधर गुणा कर लो। तो 20 का इधर गुणा करेंगे तो 20p प्लस के 20q, क्या आ जाएंगे 20q बराबर 50 का इधर गुणा करेंगे तो 50p माइनस के 50q। क्लियर। अब आप आराम से देखिए, ये लिखे आपके 50p, 20p उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 20p। ये लिखे हैं आपके 20q, 50q इधर पे आएंगे तो 50q प्लस के हो जाएंगे, उधर माइनस के इधर प्लस के हो जाएंगे। 5 2 7 यानी कि 70q बराबर 20 इधर से घटाएंगे तो 30p बचेंगे। क्या बचेंगे 30p बचेंगे। 0 से 0 आप काट सकते हैं, नहीं काटना चाहते तो कोई बात। इधर लिखेंगे p, q इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बचे 70, 30 इसके नीचे आ जाएंगे तो ये कट जाएंगे इससे। तो अब p बटे q का मतलब होता है p अनुपात q बराबर क्या होगा 7:3, 7:3। तो 7:3 कहीं पे ऑप्शन दिया है तो 7:3 डी ऑप्शन दिया है, जो कि आपका करेक्ट हो जाता है। यह क्वेश्चन साथियों आपका एक बार ALP असिस्टेंट लोको पायलट जिसे बोलते हैं उसमें पूछा गया था साथियों, तो इसलिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको लगाते रहें। और साथियों इस समय जो आप देख रहे हैं NTPC और ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर साथ छात्र जो मांग कर रहे हैं, उन क्लिप्स को देखने के बाद थोड़ा आज मन घबराया हुआ है, इसलिए उसके बारे में कुछ ना बोलते हुए वीडियो को आज यहीं पर रखते हैं, क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं है, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे इसमें। बहुत दुखी हूं, कुछ बोलना पता नहीं कहां तक घातक होगा, आप समझ सकते हैं।